हत्या की गई है। पड़ोस के ही डीएसपी साहब हैं जो डीएसपी के पद से रिटायरमेंट हुए हैं। ये लगता है कि जैसे कोई उसको दबा दिया हो वहाँ गिरा के मुंह के बल, कि किसी ने उसके साथ इस तरह का अपराध किया है और उसको मार दिया गया। और नाक और इस मुंह पे सिर्फ मतलब चोट का निशान था, उनके पूरे शरीर पे कोई निशान नहीं था। उनके बाइक में भी झड़प होनी चाहिए। घटना नहीं, एक हत्या है। मुंह और नाक दबा करके उसका हत्या किया गया है। लड़के के मोबाइल पर जो है धमकी भरा कोई मैसेज भी आया था, हत्या करके और उसको नाले में फेंक दिया गया है। धमकी वो रिकॉर्डिंग है जी। पूर्ण विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है। ऐसा भी हो सकता है कि जो ये सब क्राइम करने वाले जाकर के डॉक्टर से मिल लिए हों और मिलने के बाद जो मैनेज कर लिए हों, उस हिसाब से डॉक्टर को जैसा बताए होंगे वैसा वो रिपोर्ट भी बना दिए होंगी। आज हम ग्राम कीर्तापुर में हैं। सुरेंद्र कुमार मिश्रा का पेहर के आगे जो संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया था। परिवारीजन हैं, उनके दादा हैं और जो कुछ ग्रामीण हैं प्रार्थना पत्र थाने पर भी दिए हैं। तो थाने पर एफआईआर दर्ज हुआ नहीं दर्ज हुआ। अब पुलिस के पास सर हम गए तो वो बता रहे हैं कि इनकी हार्ट अटैक हुई है और ये है हमको संदिग्ध है रुपये 16 आना की उनकी हत्या की गई है। दोबारा हमने दरख्वास्त दिया लेकिन उसकी कापी भी नहीं दिए, एफआईआर भी नहीं किए। प्रशासन से मांग सर हमारा मतलब इंक्वायरी किया जाए, जो दोषी है उसको दंड दिया जाए, यही हमारी इच्छा है सर। पड़ोस के ही डीएसपी साहब हैं जो डीएसपी के पद से रिटायरमेंट हुए हैं, से भी इस मामले में जानकारी चाहेंगे। हाँ सर बताइए सर। मुझे तो इस बात का पूरा संदेह है कि उस बच्चे के साथ कोई किसी ने अपराध किया है, उसको चाहे जिस भी तरीके से, क्योंकि जैसे उसकी लाश की स्थिति दिखाई देती है उससे लगता है कि जैसे कोई उसको दबा दिया हो वहाँ गिरा के मुंह के बल। मोटरसाइकिल लग पड़ी। अगर कोई दुर्घटना होती तो उसमें मोटरसाइकिल टूटनी चाहिए, दुर्घटना से घसीटते हुए मोटरसाइकिल और उसकी बॉडी को कुछ दूर तक ले जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकदम से एक ऑन स्पॉट एक जगह पड़ी हुई है, तो इससे लगता है कि कोई न कोई उसके साथ अपराध हुआ है। और बाइक में रगड़ भी लगा हुआ होता है। जब लगा हुआ हो बाइक में लगा हुआ होता, कपड़े फट गए होते, टूट गई होती बाइक, लेकिन ऐसा कुछ उसमें लगा नहीं जिससे दुर्घटना माना जाए। और हार्ट अटैक की बात अगर है, किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक सड़क पर होगा तो वो वहाँ खाई में चला गया, खाली उतने दूर गया और तब भी गिरता, रगड़ लगती, दहीने जाता, बाएं चाहे जिधर जाता, लेकिन रगड़ तो जरूर लगती, सड़क से नीचे गया था। ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए इस बात का पूरा संदेह है कि किसी ने उसके साथ इस तरह का अपराध किया है और उसको मार दिया गया है। सर पुलिस अगर निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो आगे आप लोग का क्या? अब हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से बात की जाएगी, यहाँ प्रशासन सही जांच करेगा। तो यहाँ के जो डीएम साहब हैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से, एसपी साहब हैं, इनसे अब अभी चाहते हैं नहीं का? अभी तो कोई किसी से संपर्क हुआ नहीं। जब तक स्थानीय थाना इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब न दे दे तब तक किसी के पास शिकायत करना उचित है नहीं। अगर कोई न्याय यहाँ से मिलता नहीं देखा जाएगा तो आगे शिकायत की जाएगी। सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी हमारे बड़े भाई थे और मैं उनका छोटा भाई, मैं पवन कुमार तिवारी हूँ। मेरा यही कहना है प्रशासन से या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से कि इसमें लापरवाही ना किया जाए, उनका जांच किया जाए, इस मामले का संदिग्ध में जांच किया जाए। और जहाँ तक है कि हम यही मतलब चाहते हैं कि ये हत्या था और इसको एक्सीडेंट में न टाला जाए, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी यही मांग है जी। उनके सिर्फ नाक और इस मुंह पे सिर्फ मतलब चोट का निशान था, उनके पूरे शरीर पे कोई निशान नहीं था, ना तो उनकी बाइक टूटी हुई थी। अगर वो एक्सीडेंट अगर होता तो उनके बाइक में भी झड़प होनी चाहिए सिर्फ, और शरीर में भी कुछ ना कुछ खरोच तो होनी ही चाहिए। उनके सिर्फ नाक और मुंह में इतने ही पार्ट में सिर्फ वो था, चोट सिर्फ था जी। तो मतलब हमारा यही मानना है कि वो एक्सीडेंट नहीं है, वो एक हत्या। जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाए। हमारे बड़े भाई थे और हमें पूरा विश्वास है कि एक्सीडेंट उनका नहीं हुआ। हम उनके साथ में रहते थे, बाइक वगैरह मतलब काफ़ी दिनों से वो चला रहे थे, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। हम उनके बारे में जानते। यही कहना है कि आज हमारे भाई की इस घटने को लेकर मतलब 3 दिन आज हो गए हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा या फिर किसी भी टीम के द्वारा हमें कोई मदद की वो नहीं लगा गुजारिश।
तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर लापरवाही अगर इसमें ज़्यादा अगर हुई तो हम लोग इसके खिलाफ धरना भी देंगे। एसपी ऑफिस तक में हम बिल्कुल सक्रिय हैं और इस मामले को लेकर हम लोग खुद, अगर वो उन लोगों के अगर बस की बात नहीं है तो वो लोग साफ जवाब दे दें, हम लोग खुद इसके छानबीन करने में सक्षम हैं। उनकी जिनकी मृत्यु हुई उनके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं भैया, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की अभी 4 या 5 महीने की होगी, लड़का 3 या 4 साल का होगा इसमें। जी, हमारे बड़े भाई हैं भैया। दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना नहीं, ये एक हत्या है जिसे हम लोग हत्या ही मान रहे हैं, क्योंकि इसका जो है अगर लड़का हमारा उतरौला से आ रहा होगा तो उसको पूरब साइड में गिरना चाहिए। अगर ये मनकापुर से जा रहा था, मनकापुर से उतरौला के साइड में जा रहा होगा तो उस साइड में गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो जो है अगर गिरेगा तो खाई कम से कम 10-12 फुट गहरी है और टर्निंग है, तो मोटरसाइकिल जाएगा तो टर्निंग में कैसे जाएगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमको लग रहा है कि हमारे लड़के का जो है मुंह और नाक दबा करके उसका हत्या किया गया है। तीसरी चीज़, हमारे लड़के के मोबाइल पर जो है धमकी भरा कोई मैसेज भी आया था। अच्छा। हाँ जी, तो इन सब कारणों से हमें शंका हो रहा है कि लड़के का दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुआ है, बल्कि उसका हत्या करके और उसको नाले में फेंक दिया गया है। धमकी का मैसेज आया था कि धमकी वो रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग जी। अच्छा, यही है। चोट मान लीजिए अगर वो सड़क से या किसी वाहन से अगर टक्कर जोर से लगता तो जिस प्रकार वो गिरे हैं रगड़ पूरे शरीर पर लगता। जी। गाड़ी छत भी, गाड़ी में हमारी गाड़ी में कोई क्षति नहीं हुआ है, गाड़ी का केवल डिग्गी टूट गया है, तो वो तो कहीं भी कैसे भी टूट सकता है या जानबूझ करके तोड़ दिया गया हो। बल्कि शरीर में रगड़ कहीं चोट कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं फटा कि कुछ कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई काफी दूर जाकर गिरे हैं, काफी दूर जाकर के गिरे नहीं, वो लिटाया गया। पूर्ण विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है। हाँ, लोकेशन निकालना चाहिए उसको, सर्विलांस पर मोबाइल लगाना चाहिए, किन किन लोगों से बात हुई, कैसे कैसे बात हुई, इन सब चीज़ों की जानकारी पुलिस को करना चाहिए। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहे हैं कि जो हार्ट अटैक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ये सब क्राइम करने वाले जाकर के डॉक्टर से मिल लिए हों और मिलने के बाद जो है कुछ अपना मैनेज कर लिए हों, उस हिसाब से डॉक्टर को जैसा बताए होंगे वैसा वो रिपोर्ट भी बना दिए होंगी। ऐसा भी संभव हो सकता है, कुछ भी संभव है। इस युग में तो सब कुछ संभव है। गाड़ी वहाँ खाई में कैसे गई और सीधी गई और वो जाकर के लेट गया और न कहीं गिरा, न उसको कहीं चोट आई, न गाड़ी में कहीं खरोच आया। तो इस कारण से हमको पूरी तरह से उम्मीद क्या पूरा भरोसा है कि उसकी हत्या ही की गई है। जिस प्रकार रोड से गड्ढे में, खाई में या नहर मान लीजिए, इतने गड्ढे में गिरे हैं और फिर भी पूरे शरीर पर कहीं पर चोट का निशान नहीं, कहीं कुछ चोट का निशान नहीं है, इसलिए हमको पूरी तरह से आशंका है कि उसकी हत्या करके उसको वहीं पर फेंक दिया गया है या ला करके लिटा दिया गया है। ऐसा भी संभव है कि उसका हत्या कहीं और किया गया हो और ला करके वहाँ पर लिटा दिया गया हो, ये भी संभव है। या उनको वहीं मारा गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वहीं मार दिया गया हो, लेकिन ज़्यादा उम्मीद तो हमको ये लग रहा है कहीं दूसरी जगह से मार करके वहाँ ला करके लिटा दिया गया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।